नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पहले घर जरूरी है, गहने तो फिर बन जाएंगे। नेहा की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। राज के घर में उसके दो भाई थे। एक उससे बड़े रमेश भैया और दूसरा उससे छोटा पवन था। रमेश भैया शादी करते ही परिवार से अलग हो गए। घर में सबसे ज़्यादा वही कमाते थे। वे चाहते तो एक आशियाना बना सकते थे जिसमें सब मिलजुल कर रह पाते, लेकिन उनकी धर्मपत्नी तो उनसे भी ज़्यादा चालाक आई। वे पहले से ही माँ बाबूजी को बस खर्चे भर का पैसा देते थे। उनकी पत्नी ने आते ही खर्चा देना भी बंद कर दिया और कहने लगी, हम अलग रहेंगे, क्योंकि अगर हम साथ में रहें तो सारी उम्र भाड़े के घर में गुजर जाएगी। और उसे यह लगता था कि माँ बाबूजी बेटे के सारे पैसों पर हक जमा लेंगे। इसीलिए उसने आते ही साल भर के अंदर ही घर को तोड़ दिया। और रही बात राज और पवन की, तो वे ठीक ठाक कमा लेते थे। राज काम के साथ साथ पढ़ाई भी करता था, पर पवन ने ग्रेजुएट के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वक्त बीतता गया, देखते देखते पवन की शादी का समय भी आ गया। सब ने देखभाल कर एक अच्छा रिश्ता देख उसकी शादी कर दी। पवन भी अपनी घर गृहस्थी में बस गया। राज और पवन दोनों प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन दोनों के विचारों में बिल्कुल भी समानता नहीं थी। राज को ज़्यादा बाहर के कई ऑफर आते थे, पर वह अपना शहर छोड़कर जाना नहीं चाहता था, जबकि पवन हमेशा मौके की ताक में रहता था। आखिरकार पवन के बच्चे के जन्म के शुभ अवसर पर चेन्नई में बढ़िया पैकेज में घर के साथ जॉब का ऑफर आया और उसने अपने परिवार समेत चेन्नई जाने का फैसला कर लिया। शुरुआत में वह 1 महीने के लिए अकेला ही गया, फिर उसने अपनी बीवी बच्चे को भी बुला लिया। रीता, पवन की पत्नी, पवन के बहुत आग्रह करने पर माँ बाबूजी राज और राज की पत्नी को समझा बुझाकर पवन के साथ चेन्नई रहने लगे, क्योंकि पवन का बच्चा अभी छोटा था, जबकि राज का बेटा और बेटी 2 साल के हो चुके थे। इसीलिए उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा पवन के प्रति थी। इसीलिए मन मारकर राज ने अपनी माँ बाबूजी को उनके साथ जाने दिया। अब क्योंकि तीनों भाइयों का परिवार एक साथ रहता तो 10,000 रेंट देना खलता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे पूरा परिवार टुकड़ों में बट गया तो राज और नेहा ने सोचा कि हम 4 सदस्य के लिए 4 बेडरूम और बड़े हॉल के फ्लैट की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से 3 साल में बदलने का झंझट, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना घर ले लिया जाए। हम जितना भाड़ा देते हैं इतने में तो लोन की किस्त चूक जाएगी। लेकिन समस्या यह थी कि जो भी घर उन्हें पसंद आ रहे थे वह सभी लगभग 40 लाख करीब बजट के थे और राज की कमाई लगभग 40,000 थी। बच्चों की स्कूल फीस, बस और घर का खर्चा मिलाकर 20,000 करीब तो लग जाता था, तो बचत सिर्फ 20,000 की ही थी। इसीलिए वे 20 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं ले सकते थे और उनकी जमा पूंजी 5 लाख की थी। अब समस्या यह थी कि 15 लाख और कहाँ से लाएं। इसीलिए राज इसी उधेड़-बुन में था। अब क्या करें? तभी नेहा ने उसे चिंतित देखकर कहा कि आप इतनी चिंता क्यों करते हो? मेरे पास 2 सोने के सेट हैं, एक मेरे पीहर का, एक जो आप लोगों ने दिया था। दोनों मिलाकर 16-17 लाख के करीब होंगे। हम उन्हें बेच देंगे और फ्लैट ले लेंगे। यह सुनकर राज बहुत गुस्सा हो गया। नहीं नेहा, मैं तुम्हारे गहने कैसे ले सकता हूँ? एक पति अपनी पत्नी को देता है, उससे लेता नहीं है। और फिर अगर तुम अपने सारे गहने दे दोगी तो तीज त्योहार में पहनोगी क्या? तुम्हारे पास स्त्री धन के नाम पर कुछ रहेगा ही नहीं। तो नेहा ने कहा कि पति देव, पहले घर जरूरी है, गहने तो फिर बन जाएंगे। और रही बात इस त्योहार पर पहनने की, तो मेरे पास एक से एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, मैं पहन लूँगी। दूसरी बात स्त्री धन की, तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप हमेशा इतना ही कमाओगे? अरे भाई, आपकी तरक्की तो होगी। धीरे धीरे एक एक करके आप मुझे गहने बनवा देना। और गहने तो होते ही हैं आड़े वक्त पर काम आने के लिए। अब आप ज़्यादा मत सोचिए, यह गहने ले लीजिए। अगर आपने नहीं लिए तो मैं समझूंगी कि आप मुझे अपना समझते ही नहीं। कहकर नेहा ने मुँह फुला लिया। तो ना चाहते हुए भी राज ने नेहा के गहने ले लिए और कहा, तुम जीती मैं हारा। और दूसरे दिन ज्वेलर्स को गहने बेचकर घर की रजिस्ट्री करवा ली। इस तरह नेहा के गहने बेचकर राज और नेहा का घर बन गया।
हाँ तो दोस्तों, क्या नेहा के गहने बेचकर घर बनाना ठीक था? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।